शासन के आदेश के बाद भी ईसानगढ़ क्षेत्र में घूम रहे मवेशियों की नहीं की जा सकी व्यवस्था। खुलेआम सड़कों पर कब्जा जमाए मवेशी सड़क हादसों का बन रहे कारण, फसलों को चरकर किसानों को बना रहे कंगाल। मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद भी धौरहरा तहसील के ईसानगढ़ क्षेत्र में खुलेआम सड़कों व खेतों में घूम रहे मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्था करने में जिम्मेदार बेहाल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक तरफ जहां खेतों में खड़ी फसलों को मवेशी चटकर किसानों को बर्बाद कंगाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यही जानवर बड़ी संख्या में सड़कों पर कब्जा जमा कर आमजन के लिए दुर्घटनाओं का कारण भी बने हुए हैं, जिसको लेकर किसानों के साथ साथ सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों में आक्रोश व्याप्त है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बावजूद भी क्षेत्र में हजारों की संख्या में छुट्टा जानवर आज भी सड़कों, हाईवे व खेतों में घूम रहे हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर जहां आए दिन हो रहे सड़क हादसों में लोग असमय घायल होकर काल के गाल में शमाने को मजबूर है, वहीं खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर किसानों को भूखमरी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। बावजूद जिम्मेदार इन मवेशियों की समुचित व्यवस्था कर सड़कों व खेतों से हमेशा के लिए हटाने के कार्य को अंजाम देने में असमर्थ दिख रहे हैं। इस बाबत खमरिया क्षेत्र के किसान छोटे लाल, हरिनाम, दिनेश मिश्रा, राकेश पांडे, कपिल, विशंभर, रमाकांत, मनोज, महेश आदि बता रहे हैं कि सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी जिम्मेदार छुट्टा जानवरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ये कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कड़ी मेहनत कर खेतों में तैयार की गई गन्ना, केला, धान की फसलों को चरकर उनको भुखमरी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। परिवार को छोड़कर खेतों में रात गुजारने को मजबूर किसान। शासन के आदेशों के बावजूद भी खमरिया, ईसानगढ़, कटौली क्षेत्र में हजारों की संख्या में छुट्टा जानवर सड़कों से लेकर खेतों में तबाही मचाए हुए हैं, जिसको लेकर किसान परिवार को घर में अकेला छोड़कर खेतों में दिन रात गुजारने को विवश है। वहीं सड़कों पर कब्जा जमाए जानवरों के बीच निकलने वाले राहगीर, स्कूली छात्र आए दिन सड़क हादसों का शिकार बन रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार बेखबर होकर चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं इसको लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी कोई जिम्मेदार खुलेआम फसलों को बर्बाद कर रहे मवेशियों की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है, जिसके चलते उनको परिवार घर छोड़कर अकेले खेतों में दिन व रात गुजारनी पड़ रही है। यह इसी तरह रहा तो वह क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। क्या नाम है आपका? राकेश मुकुंद। ये आपके क्षेत्र में सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशी सब टहल रहे हैं, खेतों में फसलें बर्बाद कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है क्या? शासन के देशानुसार जो है जानवरों की पाबंदी नहीं की जा रही, फसलें बर्बाद हो रही, दुर्घटनाएं आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए शासन को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। क्या नाम है आपका? ये जो आपके यहाँ खेतों में और सड़कों पे बड़ी संख्या में जानवर घूम रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही क्या? कोई व्यवस्था नहीं। क्या दिक्कतें आ रही हैं इनसे? दिक्कतें आए कट जाती हैं, रोड पर लड़ जाती हैं, मतलब एक्सीडेंट इनकी वजह से हो रहे हैं। हाँ, ताल लाग कट जाते हैं। और खेतों में भी जाते हैं, खेतों में जाते तो फसल बचते नहीं। तो इसको कोई रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही? हाँ, कोई नहीं। तो शासन ने तो सख्त आदेश दिए हैं कि इसमें तत्काल इनको हटा के गौशाला में रखा जाए। मुझे तो कहे नहीं कि यहाँ कहाँ रहा, यहाँ कोई सुन नहीं रहा। यहाँ आवत रह जाते हैं, कहाँ करी। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। ये आपके क्षेत्र में जो जानवर सड़कों पर बड़ी संख्या में खेतों में फसलें बर्बाद कर रहे हैं, हाँ, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं हो रही क्या? व्यवस्था ऊंचे से तो है, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या देख नहीं रहा है भाई साहब। क्या नुकसान कर रहे हैं जानवर? बहुत नुकसान है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेत पात में यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, खेतों में फसलों को नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। आदमी घर पहुँचे की खेत में पहुँच रहे। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। कहाँ रहते हैं? समस्या। क्या नाम है आपका? हमारा हरनाम नाम है। ये आपके क्षेत्र में जो ये सड़कों पे बड़ी संख्या में गायें और खेतों में घूम रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही? यहाँ कोई नहीं करता। प्रधान साले हमारे गांव में कुत्ते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है। किसी गांव में भर करके ले जाते हैं तो उसमें छोड़ते हैं, और फिर वो रात में जो गौशाला है उसमें से रात को फिर निकाल देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं होती है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान का गन्ना की फसलें 1-1 बीघा है हमारे पास, वो सब चढ़ गया, और बड़े आदमी तो अपन नौकर लगाए अपन बचा रहे हैं, वो सब बोलते नहीं है। और दूसरी बात ये सब सारी समस्या छोड़ो, समस्या ये पहले लोग कहते थे कि गांव में अगर कोई गाय के लग गया हाथ, डंडा वो मर गया तो गांव के लोग उसको बाहर निकाल देते थे, बोलते कि हत्या लग गई, इसको बाहर निकालो, भीख मांगे। और उसके बाद अब तो साले खुले में मारते हैं गाय के, कोई भाली भोंकता है, कोई बाका मारता है, कोई कटा पिटा घूम रहा बेचारा। तो इससे तो बड़ा परेशानी है, लोगों के घर में घुस जाते हैं जब मक्खी लगने लगती हैं, और सब कहीं उधर कटा पड़ा कहीं उधर कटा पड़ा। अब कोई पाप आप नहीं है क्या?
यहाँ सरकार दरबार साला सुनता ही नहीं कुछ, ना प्रधान साला सुनते हैं कुछ। ये सड़कों पे जो घूम रहे हैं मवेशी बड़ी संख्या अरे में, तो गांव में वो तो घुस जाते हैं, गांव में भी सड़कों पे बैठे हैं, एक्सीडेंट हो जाता, कोई बच्चे दवा लेने जा रहा, वो लड़ गया, अब वो दवा लेने जा रहा था, वो घायल पड़ा है, कोई देखभाल नहीं है, कोई सुन नहीं रहा। कुछ नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश कुमार।